पुरम। श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम। And to speak and what to speak and how to speak at the right time, and most important, how to remain silent at the right time. ये जिनको 5 तरीके आते हैं, क्योंकि एक शब्द भी हम गलत टाइम पे बोलते हैं तो वो क्या कर देता है, प्रॉब्लम बिगिन, यस, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए हमें ये जो अगर यूनिवर्सल डिज़ायर और यूनिवर्सल कंप्लेन को सलूशन यही है, तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना है। और सेकंड क्या है, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा ना व्यवहार हर जगह चेंज हो जाता है ना। लिजार्ड जैसे क्या होता है, गिरगिट लिजार्ड जैसे अपना रंग चेंज करता है ना, वैसे ही हम लोग अपना व्यवहार चेंज करते हैं। हमने क्या करना है, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट देना है। वेदर ऑर्डिनरी पीपल हो चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हो, चाहे कॉमन पीपल हो चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, या कोई पुअर मैन हो चाहे रिच पीपल, हमें सबको इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल हम्बलनेस के साथ बोलना है। कर सकते हैं, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि कर्मा थ्योरी में एक कर्म सिद्धांत है, एक होता है आदेय कर्म, दूसरा होता है अनादेय कर्म। अब ये क्या है, ट्रिक है। आदेय मीन्स आदर, अनादेय मीन्स अनादर। हम यदि किसी को अनादर देते हैं तो हमारा अनादेय कर्म का बंद होता है, और यदि हम किसी को आदर देते हैं तो हमारा आदेय कर्म का बंद होता है। इसीलिए जब हम किसी को डिसरिस्पेक्ट देंगे तो हमारा अनादेय कर्म का बंद होगा और हमें अनादेय ही मिलेगा, अनादर ही मिलेगा। और यदि हम किसी को आदर देंगे तो हमारा आदेय कर्म का बंद होगा। इसलिए हमें यूनिवर्सल रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, अब चेंज करते हैं टॉपिक। अब जाते हैं कि हमें कैसे, एक होती है संवर मेथड, होती है निजरा मेथड। और ये संवर मेथड क्या है, यदि हम ऐसे प्लेटफॉर्म है ना, हमारी भाषा हमारे एसोसिएशन का मिरर है। हम जिस कंपनी में रहते हैं, जिस संगति में रहते हैं, वही शब्द हम बोलते हैं। तो पहले तो क्या करना है, संवर मेथड। संवर मेथड क्या है कि यदि हम ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते उठते हैं जिनकी भाषा में वल्गर है, ऑप्शन है या गलत शब्द का प्रयोग होता है, तो उनसे पहले अपने आप को अवॉइड करना है। और दूसरा, ऐसे प्लेटफॉर्म्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज़ या फिर TV सीरियल्स जहाँ पे ऑप्शंस हो, उससे हमें को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि ये हमारे माइंड को पॉल्यूट करते हैं। और कंटेंट क्रिएट्स योर पर्सनालिटी, क्योंकि जो हम देखते हैं सुनते हैं वही हमारी पर्सनालिटी बनती है। इसलिए हमें इनको पहले हटाना है। रहे थे, और वैसे भी डेली आप सुनते हैं, समझते हैं कि बोलना तो इंसान को जन्म लेते ही आ जाता है, लेकिन कहाँ पर क्या बोलना, इसकी समझ को पाने के लिए इंसान का जीवन ही व्यतीत हो जाता है, लेकिन वह जान ही नहीं पाता। गुरुदेव कहते हैं, शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करत है खाओ। शब्दों की एक मर्यादा है। हमारे जीवन में हम हर वस्तु का चयन करते हैं। कपड़े चयन के लाते हैं, भोजन चयन का बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो चयन करके खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं तो चयन करके खरीदते हैं, मित्र मंडली बनाते हैं तो भी चयन करके बनाते हैं। लेकिन हम उस जगह पीछे रह जाते हैं जहाँ सबसे पहले चयन करना चाहिए, वह है हमारे वाक्य, हमारे शब्द, हमारे मुंह से निकली हुई बातें। इनका हमें हमेशा चयन करके ही बोलना चाहिए। कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। जो तौल कर बोलता है उसको कोई समस्या नहीं होती, और जो बिना तोले बिना चयन के कुछ भी बोलता है उसके जीवन में समस्या नित्य प्रति होती रहती है। आपसे किसी को कुछ नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के पास में इतना सारा है कि उसका जीवन निकल जाए तो भी उसका जीवन में कमी ना पड़े, लेकिन आपसे कोई चाहता है तो 2 शब्द प्रेम के, 2 शब्द अच्छे, 2 शब्द व्यवस्थित। लेकिन यही 2 शब्द हम लोगों को नहीं दे पा रहे। मिठाई का डिब्बा चाहे कितना बांट दो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मिठाई के साथ में 2 शब्द मीठे परोस दो, सारा काम हो जाएगा। आज मैं देखता हूँ हर आदमी स्टेटस पे,
अपने अपने प्रोफाइलों पर विचारों को लगा रहा है। जितने विचार आप अपने प्रोफाइलों पर लगा रहे हो, उतने विचार यदि आपने अपने दिल में लगा लिए तो आपको कहीं कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके विचार, आपका आचार, आपकी क्रिया अपने आप सही हो जाएगी। आज बहुत सारे लोग उनके विचार लगा रहे हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, बस अच्छा विचार लगा, आपने उसको लगा लिया। और कई तो सिर्फ ऐसे हैं कि जो डेली संदेश जाता है यहाँ से, डेली यहाँ से नियम का बन के जाता है, कई लोग काट छाट करके मुझे ही भेज देते हैं। उनको यही पता नहीं है कि 10 दिन पहले यहीं से गया है। इंसान की आदत। तो मैं आपको बताना चाहूँ, हुआ ना, मैं भी यहाँ आने के पहले इंदापुर में था, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज धन्य हैं आप सब, हम आशीर्वाद। बोले धन्य है दिगंबर संतों की महिमा। बहुत सारी बात बताने लगा तो 2-4 लोग बोले नहीं देखो, दिगंबर साधु तो तप करते हैं, त्याग करते हैं। बोले महाराज जी मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा क्या। हमारे दिगंबर संत इतनी तपस्या करते हैं। बोले मेरे पास एक वीडियो है, उसको आप भी देखिए, आप देखोगे तो आपको दिगंबर साधुओं पर भी खुशी होगी। मैंने कहा ऐसी कौन सी वीडियो है। अरे बोले महाराज जी एक वीडियो है जो शिमला में बर्फ गिर रही है और महाराज जी ध्यान कर रहे हैं। तो मेरे मुंह से हंसी निकल गई। तो बोले क्या हुआ। तो माता जी बोले वो वीडियो महाराज की है। आदमी वीडियो लेके घूम रहा है, लेकिन उसको यही पता नहीं कि कौन से महाराज जी, बस फॉरवर्ड कर रहा है। इससे कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन में कुछ रिवर्स करिए। फॉरवर्ड तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन अपने जीवन में थोड़ा सा रिवर्स करने का प्रयास कीजिए। और जो रिवर्स करता है उसको कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं आती। हम दूसरों के विचारों को लगाए जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, नीचे का नाम निकाल रहे हैं, ऊपर का नाम हटा रहे हैं, अपने विचार बना रहे हैं। उससे क्या होगा। पढ़ने वाले का जीवन तो सही हो जाएगा, लेकिन लिखने वाले का जीवन कब सही होगा। और यदि रास्ते चलते आपको कोई ज्ञान दे रहा है ना, तो हर किसी का ज्ञान लेने की आवश्यकता भी इस जीवन में नहीं है। हो सकता है कि जो कुछ लोग ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि आपके ऊपर वो प्रयोग कर रहे हो कि सफल हो गया तो ज्ञान दे दिया, नहीं हुआ तो वापिस हमारे पास है ही। एक बुजुर्ग महिला अस्पताल के बाहर खड़ी थी और बहुत बेमन से थी। कोई समस्या होगी, आते जाते लोगों से कह रही थी मेरा बेटा बीमार है, गोली दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, कुछ दे दो। कोई भी उसकी बात को सुना अनसुना कर रहा था, कोई देख नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था। इतने में एक आदमी वहां से गुजरा। बोले क्या हुआ, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है। उसने कहा कि मेरा बेटा बीमार है, 200-250 रुपए की दवाई आना है, मेरे पास पैसे नहीं है। उस आदमी ने, 7-10 साल पुरानी बात होगी, 15 साल पुरानी, उस आदमी ने अपनी जेब से 2000 रुपए का नोट दिया कि दवाई ले लेना, नाश्ता ले लेना, और उसके बाद जो पैसे बच जाएं वो मुझे वापस कर देना। इस कलिकाल में ऐसा कोई व्यक्ति मिलना बहुत बड़ी बात है। आसपास के लोग ताली बजाने लगे और कहने लगे भाई साहब ताली मत बजाइए, मैं इस योग्य नहीं हूं नोट देने वाला, और लोग चले गए। वह महिला ढूंढते ढूंढते आई और उसने उसको 1100 रुपये वापस कर दिए। बोले डॉक्टर की फीस हुई, दवाई हुई, फल फूल ले लिया, उसे 100 रुपये और दे दिया। बोले 100 रुपये रख लो, और जरूरत पड़ी तो और फोन कर लेना। जब वो वापस जाने लगा तो 2-4 दोस्त जो उसको जानते थे बोले आज तक तूने कभी अपने परिवार में कोई रिश्तेदार की तकलीफ हुई तो 50 रुपए का डीजल पेट्रोल नहीं डाला, लेकिन आज तेरे अंदर करुणा कैसे जाग गई। बोले भाई मैं भी तो इंसान हूं। नहीं, बोले कुछ तो कारण है। आज तक जिसके जीवन में इंसानियत नहीं जागी, जिसके जीवन में करुणा नहीं आई, आज उसने करुणा का काम कैसे कर दिया। तो जब उससे बहुत पूछा तो उसने कहा क्या बताऊं, ये मेरा 2000 का नकली नोट था, मैंने कहा चल गया तो मेरा फायदा है, नहीं चला तो वापिस हो ही जाएगा। तो देखिए हमदर्दी में 2000 रुपए का नकली नोट भी चल गया और उसको 1000 का फायदा हो गया। तो कई ज्ञान देने वाले ऐसे हैं कि वो तो अपना चला रहे हैं, चल गया तो उसका, नहीं चला तो वापिस है। कि 2000 रुपए का नकली नोट पकड़ा दिया, वह चल गया, चल के लौट के आ गया और 1000 का फायदा भी दे गया और लोग पूरे परोपकार कर गया। ऐसे ऐसे संसार में लोग हैं
और ऐसे लोगों को देखना हो जो जब कभी मंदिर में गुल्लक खुलती है ना, वहां देख लेना, आपको मिल जाएंगे कटे फटे जले सब मंदिर में डाल दें कि भगवान ये फटा नोट ले लो और अच्छे नोटों की गड्डी भर दो हमारे घर में। ऐसे भर सकती है? जो सिक्का बाजार में नहीं चल रहा, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पहले भी कहा है, मंदिर के अंदर सिक्के डालना बंद कर दो। एक बार में डालो लेकिन अच्छे नोट डालो। सिक्का कोई लेता भी नहीं है और तुम मंदिर में सिक्के डाल रहे हो, सिक्के डाल रहे हो, सिक्के क्या कर रहे हो? गाड़ी से 100-500 रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च करके आते हो और 2 रुपए का सिक्का डलवा रहे हो। अरे 50 दिन का एक साथ करके डाल दो ना भैया, क्यों दिखा रहे हो? जब गुल्लक खुलती ना तो सिक्कों की भरमार है, और आधे तो ऐसे हैं जो कहीं चल नहीं रहे। तो जीवन में हमेशा अपनी वचनों का प्रयोग सही करें, अपने भावों का, अपने विचारों का प्रयोग सही करें, अपनी क्रियाओं का प्रयोग सही करें, क्योंकि आपके विचार, आपके भाव, आपकी क्रिया सही है तो आपको अपने आप को सही कहने की, सही कहलाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप सही हो जाओगे। किससे? गुरुदेव हमेशा कहते हैं, कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है। आचार्य श्री महाराज हम लोग को हमेशा बताते थे कि कौन किसी से क्या लेता है, कौन किसी को क्या देता है। 2 शब्द प्रेम के बोलो, तुम्हारी जेब से क्या जाता है। आप किसी से ना ले सकते हो ना किसी को दे सकते हो, लेकिन 2 शब्द प्रेम के बोलोगे तो तुम्हारे पास से क्या जाने वाला है। लेकिन बस यहां तो स्थिति चल रही है, उल्टा चक्कर चल रहा है। बहुत सारे भगत हैं, भजन गाते हैं, रघुपति राघव, बोलो ना कौन सा है, जोर से बोलो, रघुपति राघव। आगे क्या है, क्या बोले? एक जगह कीर्तन चल रहा था, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। उसके आगे लाइन चली थी, मैं रुक गया वहां। वो बोल रहा था, रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम। मैंने फिर से बोलना, बोले रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका। यही इंसान की आदत है। भगवान का नाम मुंह में है, लेकिन मुंह में भगवान का नाम है, लेकिन मौका देख के इंसान काम करे जा रहा है। कई लोग तमाम काम करते हैं और कई लोग काम ही तमाम कर देते हैं। क्या है? कई लोग तमाम काम करते हैं और कई लोग काम ही तमाम कर देते हैं। कि कई लोग बहुत सारा काम करते हैं और कोई काम तमाम कर देता है। अपने आप को व्यवस्थित करें, अपने आप को सही करें, और अपने आप को सही करने के लिए पहले आपको खुद को अंतरंग से सही होना पड़ेगा। जिसका अंतरंग सही है वही बहिरंग से भी सही है, लेकिन बहिरंग को सही करने के चक्कर में अंतरंग को आपने समाप्त कर रखा है। बाहर से सुंदर दिखने के लिए, बाहर से मीठा मीठा बोल रहे हो, अंदर क्या है? अंदर गलत चीज है तो बाहर से कितना भी मीठा बोलो, बाहर से कितना भी अच्छा बन जाओ, लेकिन कभी सही हो ही नहीं सकता। आज यहां पर जो लगातार कई सालों से भक्तांबर दीपाराधना क्रम चल रहा है, उसी क्रम में आज 2026 के नूतन वर्ष में नूतन जी, आदर्श जी और उषा जी, राजीव जी, इनके परिवार के द्वारा यहाँ पर दीपाराधना संपन्न हुई। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भक्तांबर जो है ना, वो भक्तों को अमर बना देता है। भक्तामर कि भक्तों को अमर बनाने वाला कोई स्रोत यदि जैनागम में है तो यह मात्र भक्तामर स्रोत है कि भक्त भी अमर हो जाते हैं भक्तामर स्रोत को पढ़ने से, सुनने से, समझने से, बोलने से। इसीलिए प्रत्येक परिवार में कम से कम एक बार तो भक्तांबर का पाठ होना ही चाहिए। जीवन में कुछ करो ना करो, लेकिन जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, उनको करने का प्रयास करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13, रोहिणी। श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम। श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर, दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम।